हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझेंगे, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर बनाया जिसके अंदर हमने बेसिक कंप्यूटर के बारे में जाना और कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जाना। आज हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा ये तीसरा टॉपिक रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जो भी पूरा कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका पूरे का पीडीएफ मिलेगा आपको। ठीक है, पीडीएफ जो रहेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस पीडीएफ में कंप्लीट जितने भी टॉपिक रहेंगे कंप्यूटर के, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की सीरीज़ के जितने भी टॉपिक रहेंगे वह सारे टॉपिक इस पीडीएफ के अंदर कवर रहेंगे, जिसमें आपको जब भी आप इस लेक्चर को देखो तो आपके पास रिवीजन के लिए नोट्स होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये जो नोट्स है आपको पीडीएफ के तौर पे प्रोवाइड करने का फैसला किया, जिससे क्या होगा कि जब भी आप क्लास देखोगे उसके बाद जब रिवीजन करना होगा तो आप इसको नोट्स को देख सकते हो। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जाने। दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे 1940 से 1956 के बीच में जितने भी कंप्यूटर बने थे उसको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब देखें तो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होते हैं जो प्रोसेस करते हैं, जिसे हमने कंप्यूटर के अंदर इनपुट दिया, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आउटपुट। तो प्रोसेस होने के लिए प्रोसेसर लगे होते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके अंदर जो प्रोसेसर लगे हुए थे उस प्रोसेसर में के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि आप देख सकते हो वैक्यूम ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्व भी बोल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन से प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। अगर आपको पूछे कि इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार लीडी फॉरेस्ट ने 1908 में किया था। तो यहाँ आपको इतना समझ में आया होगा कि प्रोसेसर जो है फर्स्ट जनरेशन में कौन से प्रोसेसर होते थे, वैक्यूम ट्यूब, जिसका आविष्कार 1908 में लीडी फॉरेस्ट ने किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर एक भाषा समझता है, जो भाषा होती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, आज का भी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर को देते हैं, वो कन्वर्ट करता है, उसके अंदर कोड लिखे हुए थे उस लैंग्वेज के, और फिर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो उस ज़माने में क्या होता था कि आपको अगर इनपुट देना है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए कि आपको कंप्यूटर को बोलना है कि भैया मुझे 2+4 करना है। तो 2+4 करने के लिए आपको 2 देना होगा, मतलब 2 और 4 दो डेटा देने होंगे। ठीक है, प्लस का साइन भी देना होगा। आज हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से प्रेस कर लेते हैं। उस टाइम पे क्या होता था कि 2 का पूरा एक कोड होता था, प्लस का भी पूरा एक कोड होता था, 4 का भी पूरा एक कोड होता था, जो बाइनरी लैंग्वेज में होता था। उसको कौन, जो साइंटिस्ट लोग थे वह लोग उस कोड को बनाते थे और उस कोड से इनपुट देते थे। ठीक है, और वो इनपुट देने के बाद उस कोड में प्रोसेस होके वापस आउटपुट भी उसी कोड में मिलता था। फिर उसको डिकोड कौन करता था, जो साइंटिस्ट लोग थे। मतलब उस ज़माने के जो कंप्यूटर थे ना, वो हर व्यक्ति उसको ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी। उसको चलाने के लिए उसकी लैंग्वेज को उसकी लैंग्वेज को समझना भी तो बड़ा कठिन टास्क था ना। तो लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, मशीन लैंग्वेज। स्टोरेज की बात करें तो मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पूरा टॉपिक रहेगा जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। इनपुट आउटपुट की बात करें तो इनपुट आउटपुट के रूप में पंच कार्ड, ठीक है, या पेपर टेप का उपयोग किया जाता था। पंच कार्ड क्या होता है, कागज़ का टुकड़ा होता था जिसके अंदर छिद्र किए जाते थे, उसके जरिए डेटा स्टोर किया जाता था। ठीक है, पेपर टेप
पेपर का एक बंडल होता था जो टेप के रूप में पूरी पेपर टेप राउंड होती थी, ठीक है। तो उसको उस तरीके से पेपर टेप का उपयोग भी किया जाता था। स्पीड की बात करें तो यहाँ पे माइक्रो है, एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रो। माइक्रो सेकेंड जो था इसकी स्पीड थी। माइक्रो सेकेंड क्या थी इसकी स्पीड। माइक्रो सेकेंड मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में का 1000 वाला भाग, मतलब 10 की पावर -3, तो 1 बराबर मतलब 1 सेकेंड का 10,000 वाला जो भाग था उस टाइम में यह प्रोसेस करता था कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन दिया तो, ठीक है। तो माइक्रो सेकेंड में इसकी स्पीड थी। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन की बात करें तो काफ़ी आप देख सकते हो साइंटिफिक पर्पस, रिसर्च या मिलिट्री के लिए उपयोग किया जाता था। मतलब काफ़ी विशेष पर्पस के लिए इन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था और इनको बनाया भी जाता था, ठीक है। अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, विशेषताओं की बात करें तो ये आकार में काफ़ी बड़े होते थे। अब हमने विशाल आकार लिखा है, अब आप सोचोगे कि इसकी विशेषता तो है नहीं क्योंकि आकार बड़ा होना, अभी तो छोटे आ रहे हैं। तो उस ज़माने में आप समझिए, उस ज़माने में ये अपने आप में विशेष था क्योंकि पहली बार कंप्यूटर का निर्माण, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पहली बार आए थे। तो विशाल आकार उसके लिए उस समय के लिए विशेष था। तो विशाल आकार हो गया, महंगे भी थे, काफ़ी हर व्यक्ति खरीद नहीं सकता था। सीमित भंडारण था, मतलब ज़्यादा उसमें स्टोरेज की क्षमता नहीं थी। स्लो इनपुट आउटपुट देने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था। नॉन पोर्टेबल मतलब कि कोई भी हम अलग से डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते थे। कंज्यूम ऑफ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे, मतलब हीट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आएगा, काफ़ी सरल है, सिर्फ आपको एक बार समझना है और उसके बाद याद करना है, ठीक है। 1 मिनट। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो हमने यहाँ तक समझा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो समझते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक रहे, तो 1956 से 1963 तक। तो ये आपको याद रखना है, इसका जो ईयर है कब से कब तक रहे, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले जाने हम प्रोसेसर की, तो हमने इसके पहले जाना था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उसके अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। अब ये जो ट्रांजिस्टर थे वो किससे बने होते थे, सेमीकंडक्टर से। ये किस तरीके से दिखाई देते थे, ट्रांजिस्टर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। नीचे 2 तार आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर होते थे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था प्रोसेसर के रूप में। प्रोसेसर के रूप में किसका उपयोग किया जाता था, ट्रांजिस्टर का, जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करने का कार्य करता था। अब इसका आविष्कार क्या था, जॉन बार्डन और विलियम शॉकले। तो आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन बार्डन और विलियम शॉकले ने। ये किससे बने होते, तो सिलिकॉन से बने होते। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो थी यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होने लगा था। जैसे कि इंस्ट्रक्शन यूज्ड एब्रिविएशन कार्ड में, ठीक है। तो मेनोमिक्स कहा जाता है इसको, निमोनिक्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें एम साइलेंट है, तो निमोनिक्स कहा जाता था। ऐड सब्सट्रैक्शन, तो अगर हमको ऐड करना है, मान लीजिए हमें प्लस करना है, तो हम वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे कि ऐड, ठीक है। हमने ऐड की कमांड चलाई, हमने जो भी डाटा एंटर किया उसके बाद ऐड की कमांड चलाई तो वह उसको प्लस कर देगा। अगर हमने सब SUB लिखा
तो उसको माइनस कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज उपयोग की जाती थी उस टाइम पे। तो थोड़ा सरल हो गया था किसके मुकाबले, मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज काफ़ी टफ थी कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए। तो असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था जिसको निमोनिक्स कहा जाता है। तो उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे, स्टोरेज की बात करें। यहाँ पे मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया था स्टोर करने के लिए। ठीक है, उसके पहले किसका किया गया, मैग्नेटिक ड्रम का किया गया था। यहाँ पे मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया था। अब आपने देखी होगी मैग्नेटिक टेप कैसे आती है, जैसे कि आपने पुराने ज़माने की कैसेट देखी है, उसकी जो रील आती है ना वो मैग्नेटिक टेप के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, उसी को हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं क्योंकि उसमें मैग्नेट की चुंबकीय पदार्थ की कोटेड चढ़ी हुई थी। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ का कोटेड किया होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। इनपुट आउटपुट की बात करें तो पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में इन दोनों के बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। स्पीड की बात करें तो यहाँ पे माइक्रो सेकंड लिखा है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो की जगह क्या आएगा, एक मिनट, माइक्रो सेकंड मिली सेकंड, सॉरी हाँ ये माइक्रो यहाँ पे सही है, यहाँ पे थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पे मिली सेकंड आएगा। ठीक है, 10⁻³ तो मिली सेकंड मिली सेकंड माइक्रो सेकंड। ठीक है, तो माइक्रो सेकंड 10⁻⁶ होता है। तो स्पीड जो थी माइक्रो सेकंड में थी, मतलब कि 1 सेकंड का कौन सा भाग, तो 1 सेकंड का 10 लाख वाला भाग जो था उसमें वह प्रोसेस कर देता है। ठीक है, तो 10⁻⁶ का मतलब यही होता है जो माइक्रो सेकंड जिसको हम बोलते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो कमर्शियल, प्रोडक्शन, बिजनेस, साइंटिफिक वर्क, यानी कि यहाँ पे इसका उपयोग कमर्शियल यूज़ के लिए होने लगा। उसके साथ साथ जो कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो प्रोडक्शन का जो इंडस्ट्रीज, मतलब प्रोडक्शन के लिए जो उपयोग किया जाता था, कमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए जो उपयोग किया जाता था कंप्यूटर का, वहाँ पे उस टाइम पे किया जाता था। साइंटिफिक वर्क के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फास्टर, काफ़ी तेज़ है, स्मॉलर यानी कि छोटा हो गया था साइज। ठीक है, तेज हो गया था साथ ही साथ इसका साइज क्या हो गया था, छोटा हो गया था। रिलायबल यानी कि विश्वसनीय, देन प्रीवियस जनरेशन, पुरानी जनरेशन से काफ़ी अच्छा हो गया था। लेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता था, और लेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट, डबल लिख दिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, लेस अमाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हमने डबल लिख दिया है, इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार मैं बता देना चाहूँगा, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर 1956 से 1963 में आए थे। प्रोसेसर के रूप में इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर जो थे सिलिकॉन के बने होते थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 2 वैज्ञानिकों ने किया था, विलियम शॉकले और हमारा एक और था जॉन बार्डन ने। ठीक है, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था जिसको निमोनिक्स भी कहा जाता था, ऐड और प्लस करने के लिए। स्टोरेज की बात करें तो मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट आउटपुट में पंच कार्ड का उपयोग ही किया जाता है। इसके पहले भी हमें इनपुट आउटपुट में पंच कार्ड का उपयोग देखने को मिलता है। स्पीड की बात करें तो माइक्रो सेकेंड हो गई थी, उसके पहले मिली सेकेंड में करता था। एप्लीकेशन की बात करें तो कमर्शियल प्रोडक्शन, यानी कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसमें इसका उपयोग किया जाने लगा। बिजनेस, ठीक है, साइंटिफिक वर्क के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक की बात तो हमने कर ली। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, थोड़ा सा इसमें हमें याद रखना है। कुछ मेन पॉइंट है जो हमारे हैं। प्रोसेसर, उसको किसने बनाया था, किसके बने होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है।
थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में भी हमें याद रखना कि असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इससे पहले मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता जो लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जो 1964 से 1971 के बीच में जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ उसको हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। प्रोसेसर की बात करें, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन और स्मॉल स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। तो दो टेक्निक यूज़ की जाती थी, जिसमें लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन होता था, काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन देखने को मिलता था उसमें ट्रांजिस्टर का, और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी कि कम होते थे। मतलब कि जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिस्टर होते थे, ठीक है, आप इस तरीके से समझिए। तो इट इज़ अ मेड ऑफ सिलिकॉन मटेरियल, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ट्रांजिस्टर भी सिलिकॉन का बना होता था, तो इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे ट्रांजिस्टर का उपयोग किए जाने लगा। तो इसको हम क्या बोलते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। डेवलपर की बात करें तो इसको बनाने वाले रॉबर्ट नोसी एंड जैक किल्बे थे। तो प्रोसेसर यहाँ पे जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उसके अंदर जो प्रोसेसर उपयोग किए जाते थे वो कौन से थे, अपने इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। वे कैसे होते हैं मैं आपको बता देना चाहूँगा थोड़ा सा। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, साइड में से तार लगी हुई, बहुत सारी तार चलती हैं, ठीक है, ऊपर ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिस्टर उपयोग किए जाते हैं जो इंटीग्रेटेड किए होते हैं। तो इतने हमारे डीप में नहीं पूछा जाता जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में, सिर्फ सिंपल हमें ये चीज़ें याद रखनी, यही चीज़ें पूछी जाती। पढ़ते हैं थोड़ा आगे। लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया, फोर्ट्रान, कोबल, एल्गोल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज का भी एक पूरा टॉपिक रहेगा। स्टोरेज की बात करें तो मैग्नेटिक टेप और रैम का मतलब क्या, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आज के समय में हम जो कंप्यूटर में देखते हैं ना, रैम जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है, परमानेंट नहीं होती, जिसके अंदर टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। तो रैम का उपयोग होने लगा था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। इसके बारे में भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेल में जानेंगे। इनपुट आउटपुट की बात करें, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। इसके पहले हमें इनपुट आउटपुट में पंच कार्ड का उपयोग देखने को मिलता था फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, लेकिन यहाँ से हमें इनपुट आउटपुट के लिए माउस, कीबोर्ड, इन सब का उपयोग देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम था वह 1964 से 1971 के बीच के कंप्यूटर थे, और यहाँ पे काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी थी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पिछली पीढ़ी की तुलना में बहुत छोटा आकार हो गया था, ज़्यादा विश्वसनीय थे, कम बिजली का उपयोग किया गया था, पहली बार पोर्टेबल बनाया था। पोर्टेबल का मतलब इसमें काफ़ी मतलब साइड से हम बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट कर सकते थे। एयर कंडीशन की आवश्यकता थी। आईसी के निर्माण के लिए एक आवश्यक परिष्कृत तकनीक थी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि आईसी का निर्माण होने के लिए यह जो तकनीक थी, मतलब आईसी का जो निर्माण बढ़ गया था। जब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे ना, तो आईसी के निर्माण को काफ़ी बढ़ावा मिला था, आईसी के निर्माण की तकनीक को काफ़ी बढ़ावा मिला था। तो उसका जो उत्पादन था, जैसे कि उसका जो निर्माण था, काफ़ी अच्छा हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो 1971 से 1980 के बीच के जो कंप्यूटर थे उसको हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसमें प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन और LSI का मतलब लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से दो टेक्निक का उपयोग किया जाता था, जिसको बनाने वाले थे टेडहॉफ और फेडरिको फेगन, ठीक है। फेडरिको फेगन ने किसको बनाया था, माइक्रो प्रोसेसर को। तो माइक्रो प्रोसेसर दो टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसमें VLSI और LSI, ठीक है। तो VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन और LSI का मतलब होता है लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। लैंग्वेज की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज, SQL, ETC। मतलब लैंग्वेज यहाँ पे क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जो SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, जिसमें हम
कमांड वगैरह चलाते हैं, तो वो लैंग्वेज का उपयोग यहाँ पे होने लगा था 4th जनरेशन के कंप्यूटर में। मतलब कि यहाँ पे भी अभी जो हम देखें, अगर आज का जो हमारा कंप्यूटर है वो तो हमारी काफ़ी अच्छी लैंग्वेज हो गई, जिसमें हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी उसमें कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या था, कमांड देनी पड़ती थी हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो SQL का उपयोग किया जाता था। तो उस टाइम पे भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली नहीं था, मतलब हर व्यक्ति उसको नहीं चला सकता, क्योंकि उसको लैंग्वेज का या कमांड का नॉलेज होगा, वही व्यक्ति उस टाइम पे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता था। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। सेमीकंडक्टर की बात करें, मेमोरी में सेमीकंडक्टर मेमोरी और विंचेस्टर डिस्क की जो है यहाँ पे मेमोरी का उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो इसके पहले हमने मैग्नेटिक टेप का देखा था। अब यहाँ से सेमीकंडक्टर के रूप में जो मेमोरी यूज़ होती थी, ठीक है, और डिस्क वगैरह जो होती थी हमारी, उसका उपयोग यहाँ पे किया जाता था। पोर्टेबल स्टोरेज की डिवाइस की बात करें तो अलग से हम डिवाइस यूज़ कर सकते थे। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ये सब अलग से पोर्टेबल डिवाइस, मतलब जो स्टोरेज डिवाइस है वो यूज़ कर सकते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमारा MS-DOS, MS विंडोज़, एप्पल, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट की बात करें, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे 4th जनरेशन का कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं। स्पीड की बात करें तो पिको सेकंड, इसके पहले हमने माइक्रो सेकंड की बात करी, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, ठीक है। पिको के बाद नैनो आएगा, नहीं पिको के बाद अब फेमटो आएगा, तो इसके पहले जो आएगा नैनो आएगा। थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते कुछ गड़बड़ है क्या। थर्ड माइक्रो, शायद माइक्रो, नैनो, यहाँ पे स्पीड है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी वह नैनो में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पे स्पीड जो आएगी वह नैनो सेकंड में आएगी, ठीक है। तो स्पीड में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो स्पीड है नैनो सेकंड, माइक्रो के बाद नैनो सेकंड, माइक्रो पर नैनो, और नैनो के बाद जो आएगा हमारा पिको सेकंड, और पिको के बाद जो हमारा आएगा फेमटो। तो आगे हम बढ़ेंगे, उसमें देखते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल जो कंप्यूटर थे, IBM PC, एप्पल, मैकिंटोश, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए ये वाले जो कंप्यूटर थे 4th जनरेशन के, पर्सनल यूज़ के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। साइंटिफिक के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में किया जाने लगा, ठीक है। बढ़ते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 1980 से लगाकर आज तक के जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उसको हम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। प्रोसेसर की बात करें, ICS विथ, यहाँ पे IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था। अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक चीज़ और मिस कर दी, जिसमें इंटेल 4004 वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, जो 4th जनरेशन में हमें देखने को मिलता है। यहाँ अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, और सुपर लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट ही होते हैं, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन होता है काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल में होता है, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। जो आज के कंप्यूटर हैं हमारे, उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क, आप जानती हो हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। पोर्टेबल स्टोरेज, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, ये सब पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जो अलग से हम लगा सकते हैं साइड से। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अभी यूज़ किए जाने लगे हैं। इनपुट आउटपुट की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, यह सब हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
स्पीड की बात करें तो फेमटो, और एप्लीकेशन जो देखें हम एजुकेशन, डिफेंस, बैंक। अब हर सेक्टर में हमें 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का उपयोग देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के सारे टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, 5 जनरेशन, 5 पीढ़ियाँ होती हैं, उन सारी 5 पीढ़ियों के बारे में हमने 1 बाय 1 जाना। ठीक है, तो आप इस नोट्स को देखकर याद कर सकते हो, समझ सकते हो और याद भी कर सकते हो। तो आप समझना हो तो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इसको याद रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें याद रखने योग्य ही है। इसके बाद हम एक और सीरीज़ लाएंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और चीज़ें याद होने लगेंगी। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, प्लग एंड प्ले, इंटरनेट, मल्टीमीडिया आज के कंप्यूटर में हमें देखने को मिलते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग देखने को मिलती है, प्रोसेसर में पैरेलल एक साथ 2 प्रोसेस पैरेलली प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, वेरी स्मॉल होता है साइज, काफ़ी फास्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें 5 जनरेशन कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलती हैं। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी। ठीक है, जिससे आप रिवीजन कर सकते हो सारी क्लासेस के, जितने भी क्लासेस रहेगी हमारी, सारी क्लासेस के वीडियो के जो भी नोट्स रहेंगे वो नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।